हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का सेकेंड पार्ट आपके बीच लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने आपके लिए फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, आप लोगों ने देखा होगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट प्रॉपर आपको बहुत अच्छे समझाए थे। जो इस चैप्टर का बेसिक है, बेसिक फंडामेंटल जो भी है, मैंने बहुत अच्छे समझाया था कि चैप्टर की शुरुआत कैसे हुई, किस साइंटिस्ट ने की और कैसे की। लास्ट में हमने आपको बताया था कि जो आवेश है हमारा, वो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बताया था कि दो कांच के पदार्थों को लिया तो प्रतिकर्षण हुआ, फिर दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ लिए तो वहाँ पर आकर्षण देखने को मिला। लेकिन ये फेलियर साबित हुआ, कुछ कारण थे, इसमें कुछ कमियां थी जो इस कारण से सक्सेसफुल नहीं रहा। तो वैज्ञानिकों ने जब इसमें और स्टडी की तो मॉडर्न फिजिक्स में एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आया, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जो मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आवेश उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। तो चैप्टर नेम हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें के जितने भी पॉइंट हैं बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। इस चैप्टर को इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आवेश उत्पत्ति का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है वो पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। आप बहुत ध्यान समझिएगा और अपनी नोट्स में आप जरूर लिख लीजिएगा इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है और यहीं से स्टार्टिंग होती है। एक हिसाब से इस चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से होती है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि वैज्ञानिकों ने दो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ लिए। एक सपोज ये मेरे पास पदार्थ है और दूसरा पदार्थ हमारा ये है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रेड मार्कर से मैंने बनाया है। ये हमारा क्या है, दूसरा पदार्थ है। मतलब दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ लिए। एक आपका ये पदार्थ है, यानी दोनों पदार्थ अलग अलग थे। तो दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ लिए। चूँकि हम जानते हैं कि हमारा जो पदार्थ इसमें है, इसके नाभिक के अंदर हम जानते हैं क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं जो सदैव क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। और इसकी बाह्य कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं और आंतरिक कक्षा में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। और प्रोटॉन सदैव क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। वैसे यहाँ पर भी क्या है कि दो अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ है, हमारा दूसरा है जिसमें हमारा ये प्रोटॉन है जो धनावेशित है और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो क्या है, ऋणावेशित है। मतलब इसके अंतर्गत प्रोटॉन है जो धनावेशित हैं और इसके बाह्य कक्षा में चक्कर लगाते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो क्या बताया, जैसे कि हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के बीच घर्षण कराया जाता है तो वहाँ पे घर्षण कराने का जो कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आया, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी था कि जब दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के बीच घर्षण कराया गया, मतलब जो दो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ थे जब उनके बीच क्या कराया गया, घर्षण कराया गया, तो ये बाह्य ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मतलब घर्षण कराने से क्या होता है कि ये बाह्य ऊर्जा प्राप्त करते हैं और बाह्य ऊर्जा जब प्राप्त करते हैं तो पहली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन वो दूसरी कक्षा में चले जाते हैं। जैसे कि ये हमारा पहली कक्षा हो गया मान लेते, किसी को आप पहली और दूसरी मान सकते हैं कि जब दो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग प्रकार के पदार्थों के बीच घर्षण कराया गया तो पहली वो बाह्य ऊर्जा प्राप्त करके पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चले जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो धनावेशित होता है और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋणावेशित होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप कॉन्सेप्ट को तो अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट समझने से आप परिभाषा बहुत अच्छे से खुद बना सकते हो। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है आपको। देखिए क्या हुआ कि जब
दो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के बीच घर्षण कराया जाता है तो बाह्य ऊर्जा प्राप्त करके पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चले जाते हैं। यानी पहली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरी कक्षा में चले जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो धनावेशित होता है और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह ऋणावेशित होता है। क्या बताया कि जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के बीच घर्षण कराया जाता है तब बाह्य ऊर्जा प्राप्त करके पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चले जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन को देता है, जैसे यहाँ से जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो धनावेशित और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो यहाँ से परिभाषा क्या निकल के आई, हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि जब दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के बीच घर्षण कराया जाता है तब बाह्य ऊर्जा प्राप्त करके पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चले जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो धनावेशित और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणावेशित होता है। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कैसे आया। ये दो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के बीच घर्षण कराने से आया था। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो गया। आप इसको बहुत अच्छे से लिखिए कॉपी में और याद कीजिए। और ये आप मान लीजिए पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है तो पूछने की संभावना इस वर्ष भी है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको। और पूरा चैप्टर आवेश पर ही डिपेंड करेगा। अभी बहुत बार हम आवेश का नाम लेंगे, पूरा चैप्टर समझ लीजिए आवेश पर ही है, तो बहुत अच्छे से आपको इसको तैयार करने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपको नए नए कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाते रहेंगे। और इसके बाद हम आपको एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आवेश का क्वांटमीकरण। वो भी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आवेश का क्वांटमीकरण समझाएंगे। ओके, थैंक यू।